हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पानियो विनोद एडुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का हिंदी का एक एमसीक्यू का मॉडल क्वेश्चंस पेपर लाया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतेंदु जी ने कितने वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी? तो इसमें दो बार ऑप्शन दे दिया गया, 18 वर्ष, किसी एक में मान लेंगे। इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ष। उसका सेकंड क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार कौन मधुर आम और चंदन को उखाड़कर उसकी जगह कसैला बबूल का वृक्ष लगाना चाहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊधो। अगला क्वेश्चन है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ है खो नंबर सबसे अलग विचार होना। उसके बाद बालक श्री कृष्ण किसे नष्ट कर देने की बात करते? तो इसका राइट आंसर होगा खो चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत मुकरी में कवि ने किस सामाजिक बुराई की ओर संकेत किया है? निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक है, शराब की आदत पड़ जाने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। 2 नंबर है, शराब पीने से व्यक्ति पागल हो जाता है। 3 नंबर, शराब से व्यक्ति का धन चला जाता है। 4 नंबर, उपयुक्त सभी। ये मुकरिया मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। ये वाला क्वेश्चन आने का बहुत ही चांस है। उसका खुसरो को अपनी मातृभाषा, खुसरो की मातृभाषा कौन था? हिंदवी था। नेक्स्ट है, स्तंभ को से स्तंभ खो का क्या है? मैचिंग करना है। तो आरसी क्या है? आरसी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दर्पण होता है। आरसी का क्या होता है? अर्थ क्या होता है? दर्पण होता है। तिरिया माने स्त्री होता है। तिरिया किससे हो गया? स्त्री से होगा। तूतीय हिंद भारत का तोता होगा। और पवन शब्द का अर्थ पवन होगा। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, बिहारी का जन्म संवत के आसपास हुआ था। यह आप लोग के बुक में है। बिहारी के दोहा में शुरू में ही बताया गया है कि बिहारी जी का जन्म कब हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिहारी जी का जन्म कब हुआ है। नेक्स्ट है, लाइन को सजाना है। तो पहले क्या होगा? दीर्घ उलझट टूटत कुटुम्ब। उसके बाद क्या होगा? जुड़त चतुर चिड़ प्रीति प्रति गाढ़ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। इस आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा आपको कौन नंबर होगा? उसके बाद से विज्ञान में जीवन किस पुस्तक से संग्रहित की गई है? तो इसका आंसर होगा राइट, मेरी जीवन यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ से कौन संकेतिक है? तो ऊपर जो लाइन दिया गया, अगर बात रुपये पैसे की आई तो एकदम ना कर देता, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से माना करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहित सरकार होगा। उसके बाद लहर के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी है। सत्यजीत राय ने इनमें से किन कलाकारों से बहुत कुछ सीखा? तो इसका राइट आंसर गो नंबर होगा, नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। उसके बाद मैचिंग है। तो मैचिंग, इसका राइट आंसर होगा आपको 3 नंबर होगा, रॉकेट का विकास। रॉकेट का विकास क्या होगा? इसरो से हो जाएगा। और रॉकेट आपको LLB हो जाएगा। अब किशोर राय चौधरी हो जाएगा खगोल शास्त्र। और प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्वयं की दुनिया की खोज शुरू कर दी। ये किस पाठ से है? ये आपका विज्ञान में जीवन पाठ से है। तो इसका क्या होगा? इसका होगा राइट आंसर विज्ञान होगा। उसके बाद है, मोहित अपने दफ्तर के लिए सुबह कितने बजे निकलता है? तो 9:30 बजे। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किससे संबंधित है? तो ये चित्र किससे है? नासा से है। उसके बाद, क्या करूं अपने कल्पना के सौर मंदिर का? ये खंडहर, खंडहर होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, इस घर का कुत्सित से कुत्सित कर्म करूंगी और कभी विद्रोह ना करूंगी। इरावती ने गुलामी स्वीकार करने के समय यह प्रण लिया था। आप देखिए यहाँ पर दोनों बात सही है। अधिकतर आपको जो दे रहा है, हम देख रहे हैं कि दोनों ही सत्य रह रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। इसका राइट आंसर होगा घ नंबर। उसके बाद गबन उपन्यास से आ रहे हैं, किसको अपने विवाह की याद आई? तो इसका राइट आंसर होगा रामेश्वरी। प्रेमचंद को प्रेमचंद का नाम किसने दिया? मुंशी दया नारायण निगम ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए तथा सही एवं गलत का चुनाव कीजिए। तो इसमें आपको कथन 2 और 3 सही है और 1 और 4 गलत है। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा आपको ख नंबर राइट है। अगला है, मैं विलासिनी हूँ कौन कहती है? इसका राइट आंसर होगा जालपा। उसके बाद, उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में यहाँ पर होगा पीड़ा होने लगी। उसके बाद, जिन लोगों का ग्लोबल गांव के देवता है, असुर जाति के पहले एमए कौन थे? मेलन हेडमास्टर होगा। नरेंद्र के गांव का नाम क्या है? सोहस राय। नेक्स्ट है, एग्रीमेंट की पहली शर्त है कि क्या? तो बक्साइट होगा। आप लोग शुरू में ही दिया है, बक्साइट निकालकर गड्ढा भरना है। उसके बाद सत्य और असत्य आ जा रहा है। तो मैं पहले ही बोला हूं कि अधिकतर देखा जा रहा है कि दोनों ही सत्य दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो दोनों कथन है, एक रंगा होने के बाद लाभ हानि का हिसाब किताब भूल गया और धीरे धीरे लेखक उस आदिवासी समाज के ही अंग हो गए। तो क्या है? दोनों सही। इसका राइट आंसर ग नंबर होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद नेक्स्ट एक लाइन दिया हुआ, पूछा गया नरभक्षी का अर्थ क्या है? तो नरभक्षी का अर्थ होगा मनुष्य को खाने वाला। अगला, इसमें आपको एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश या अपठित पद्यांश में से आपको एक देने का बात है। तो पहला क्वेश्चन है, आम की हरियाली किसकी प्रतीक है? तो इसका होगा पूरे पूरे खुशहाल जीवन की। आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं किसका प्रतीक हूं? तो यहाँ पर देखिए, मैं मगन मन झूमता था। आप लोग पूरा पढ़िएगा तो यहाँ पता चलेगा कि ये क्या है। मैं जो है पत्ता के बारे में कहा गया है। उसके बिछड़े पत्ते की चाह क्या थी? किसी प्रकार वृक्ष का साथ पाने की। ग नंबर होगा। उसके बाद क्या? स्तंभ को से स्तंभ खो से मिलाना है। तो आप लोग देख सकते, गीत कौन गाता है? गीत जो है कोयल गाती है। गीत कौन गाता है? कोयल गाती है। तो गीत कोयल गाती है। तो देखेंगे 3 का खो कहाँ है? 3 का खो कहाँ है? तो देखिए 3 नंबर में है।
3 का खो दिया हुआ है। अगर हमको 1 भी मालूम है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा। पूरा मैचिंग कर लीजिएगा। उसके बाद से गीत से मन जीत लेता था कोयल और माली। आप लोग ऊपर जाके देखिए, पढ़िए, दिया हुआ है। गीतों से मन जीत लेता कभी कोयल कभी माली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों होगा। राइट आंसर क्या होगा? दोनों होगा। उसके बाद आपके सिलेबस में व्याकरण से 5 क्वेश्चंस देने का नियम है। तो पहला, एक लाठी से हाँकना। एक लाठी से हाँकना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? अच्छे बुरे सबके साथ समान व्यवहार करना। उसके बाद उसके गीत का ध्वनि था। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो लिंग संबंधी है। उसके बाद आपको कारक से दिया हो गया है। तो कारक से फिरोजा की आंखों में आंसू थे। तो फिरोजा की क्या हो जाएगा? संबंध कारक, और आंखों में क्या हो जाएगा? आंसू। तो 1 नंबर क्या होगा? खो से मिलेगा, आंखों में अधिकरण कारक हो जाएगा। उसके बाद फिरोजा का मुख भी तमतमा गया। का के की क्या होता है? संबंध कारक होता है, तो पहला से मिलेगा। उसके बाद तुर्की का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था, तो एक घ से मिलेगा। तुर्की का क्या होगा? संबंध कारक, अब भारत में अधिकरण कारक। और लास्ट वाला कितना प्यारा होगा उसके छोटे से हृदय में। हृदय में क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। तो इस आधार से इसका राइट आंसर होगा 2 का 1। अगला है अनदेखे में कौन सा उपसर्ग है? तो अन है। भादो शब्द में कौन सा लिंग है? तो भादो में क्या है? पुल्लिंग होगा। उसके बाद से आपके सिलेबस में पारिभाषिक शब्दावलियां 5 दिया है। तो पहला का आपका आंसर होगा जनमत संग्रह। और पोस्टेज के लिए क्या होगा? डाक होगा। उसके बाद इंटेरिम रिलीफ का क्या होगा? अंतरिम राहत होगा, C नंबर। और एम्प्लॉयर का क्या होगा? नियुक्ता होगा। और लास्ट वाला का आपका आंसर होगा आस्थजन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।